Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, अखिलेश की बातों को हम गंभीरता से नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, क्योंकि उनमें अखिलेश को कब शऊर आएगा मुझे नहीं पता। मुझे तो बहुत तरस आता उस व्यक्ति पे। मुलायम सिंह जी जो यहाँ करके गए, उन्होंने सब सुपड़ा साफ कर दिया, चौपट कर दिया। आप देखना, जो परसेंटेज पिछले साल सपा को मिला था, लगातार गिर रहा है और तेजी से गिर रहा है। मुझे 20% यादव वोट मिलेगा, 20% से 25% तक, और पक्का मिलेगा। बूथ सम उठा करके दे देंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी के अभी तक 70 प्रधान हमारे पास आ चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, और ये प्रधान लगभग 100 पार करेंगे। जो समाजवादी पार्टी में लंबे समय से यादव थे, 70 यादव अभी तक का मेरे पास सूची है, आप उठा लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत लोग अंदर अंदर बात कर रहे हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा में तो बहुत सारे इसलिए नहीं मिल रहे हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ चाह रहा है। मैं तो शिवपाल सिंह का ही खतरा लग रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता खुल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। वो केवल खाता खुल जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से इटावा लोकसभा के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया जी। लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर रखा है और बहुजन समाज पार्टी ने। सर, चुनाव इस समय कांटे की टक्कर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार जितेंद्र दोहरे बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या स्थिति है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता खुल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। वो केवल खाता खुल जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हकीकत पूरे देश की जनता और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। जहां तक इटावा लोकसभा की बात करूं, तो इटावा लोकसभा का पिछले समय सपा बसपा का मजबूत गठबंधन था, और सपा के प्रत्याशी को 44% वोट मिले और मेरे को 51% वोट मिले। जो अब ये 51 वाला परसेंट वोट जो है 60% से ऊपर जा रहा है। कम से कम हमारा 10% वोट अपने आप बढ़ेगा ही, जो 60% जा रहा है। और इन लोगों का पिछले साल से भी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो उनको जो मिले थे वोट, लगभग 4 लाख 4.5 लाख वोट या 62 कितना मिला था, ऐसा मिला था, तो वो बंटवारा हो रहा है। और जनता अब की बार पूरी तरह से इनको नकार रही है। और जो लीगी वोटर है, जिसके दम पर ये राजनीति करते हैं, वो लीगी वोटर भी अब विकासवाद की तरफ से सुशासन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, खिसक रहा है, जो इनको इसकी बेचैनी है। सर, बसपा ने जो सारिका सिंह बघेल को उतारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बैंक जो वोट करता था कास्ट को लेकर के, और ओबीसी का कुछ वोट बैंक, इसकी भी कटने की संभावना है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा का वोट काटने वाली है। ये समाजवादी पार्टी का बड़ा भ्रम है। वो भ्रम में राजनीति करते हैं, और राजनीति का रिजल्ट आएगा, भ्रम में ही ये हार जाएंगे बुरी तरह। इनको शऊर नहीं है कि राजनीति क्या बोल रही है। सारिका सिंह बघेल जो आई हैं, वो इटावा की लड़की है, दोहरे समाज की, बघेल समाज से शादी की है। तो दोहरे से जो शादी की है, तो जो बघेल वोट है, जिसके दम पर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, ये वोटर भी समाजवादी पार्टी सपा के वोटरों की तरह लीगी हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में विशेष जो अब परिवर्तन आया है, कि जिस तरह ये समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग गुलाम वोटों को समझते थे कि ये तो है, वो वोट खिसक रहा है, वो विकास की तरफ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, वो पक्का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे कोई आ जाए, वो हिलने डुलने वाला नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का वोट जो था, जो बघेल समाज का थोड़ा बहुत वोट था, वो वोट जरूर खिसक रहा है। इसलिए खिसक रहा है कि उन्हें पता है कि सपा बुरी तरह हार रही है।
लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो मुखिया अखिलेश यादव ये बराबर मंच से कह रहे हैं, यहाँ पर भी उन्होंने सफाई में कहा कि 2024 में आए थे, वो 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा का भ्रष्टाचार खुल गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। देखिए, अखिलेश की बातों को हम गंभीरता से नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, क्योंकि उनमें अखिलेश को कब शऊर आएगा मुझे नहीं पता। मुझे तो बहुत तरस आता उस व्यक्ति पे। मुलायम सिंह जी जो यहाँ करके गए, उन्होंने सब सुपड़ा साफ कर दिया, चौपट कर दिया। आप देखना, जो परसेंटेज पिछले साल सपा को मिला था, लगातार गिर रहा है और तेजी से गिर रहा है। मुझे 20% यादव वोट मिलेगा, 20% से 25% तक, और पक्का मिलेगा। बूथ सम उठा करके दे देंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी के अभी तक 70 प्रधान हमारे पास आ चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, और ये प्रधान लगभग 100 पार करेंगे। जो समाजवादी पार्टी में लंबे समय से यादव थे, 70 यादव अभी तक का मेरे पास सूची है, आप उठा लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी जमीन खिसक रही है, हकीकत ये है। ये समझ नहीं पा रहे, ये जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं, ये हवा में बयान दे रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, वोटर जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, अपना वोट खराब करना नहीं चाहता है। वो जानता बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की तरफ तेजी के साथ जनता मूड बना रही है। केंद्र की राजनीति की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन ने कल बहुत बड़ी रैली की और उस रैली में एक सबसे बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ईडी का सहारा, सीबीआई का सहारा, एजेंसियों का दुरुपयोग, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को जेल भेजना, लोकतंत्र की हत्या, ये सब आरोप लगने के बाद आप क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि? नहीं, केजरीवाल ने खुद कहा था कि यदि भ्रष्टाचार कोई करे तो उसे जेल जाना चाहिए, मुख्यमंत्री करे तो मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए, चले गए। इसमें कौन सी नई बात हो रही? अब बात करें मैनपुरी की तो मैनपुरी में और अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतार पाया है, तो मैनपुरी में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं आए है। पता नहीं कौन कौन आ जाए, अभी कोई पता नहीं है। बहुत लोग अंदर अंदर बात कर रहे हैं। शिवपाल सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा में तो बहुत सारे इसलिए नहीं मिल रहे हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। मैं तो शिवपाल सिंह का ही खतरा लग रहा है। अगर जो राजनीति इस समय चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की, तो क्या लग रहा है आपको कि उस पॉलिटिक्स इनकम्बेंसी जो जो एक जो माहौल क्रिएट कर रहा है गठबंधन, जो गठबंधन क्रिएट कर रहा है? गांव में चले जाओ, पता लग जाएगा कि जो है कैसी जो है सरकार के पक्ष में है कि खिलाफ में। चले जाओ आप किसी गांव में, चले जाओ यादवों के गांव में, चले जाओ, पूछ लो जाकर के। क्या लग रहा है कि आप इस बार अपनी जीत को कितना सुनिश्चित? 3 लाख पार भी कह रहे हैं 3 लाख। वो हो थोड़ा गलत गलत बताएं, थोड़ा जानते हो तो गलत बताएं ना। पिछले साल 44% मिले थे, दोनों बट जाएंगे तब भी नहीं मिल पाएंगे, और 10% दोनों का वोट कम हुआ है इस साल। तो चुनाव मोदी लहर पे चल रहा है, 20% बढ़ा है। चुनाव मोदी लहर पे चल रहा है। बिल्कुल मोदी लहर पर चुनाव चल रहा है, योगी लहर पर चुनाव चल रहा है, विकास पर चुनाव चल रहा है, गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव चल रहा है, दुनिया में भारत का डंका बजे इसका चुनाव चल रहा है, और मतदाता इसी पर वोट देगा। मेरे साथ थे रामशंकर कठेरिया जी, जिन्होंने यह बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं, तो उन पर प्रहार करते हुए कहा कि जो मुलायम सिंह ने जो जमीन बनाई थी उसको अखिलेश यादव ने बर्बाद कर दिया। अब देखना है कि इस बार ले चुनाव में क्या परिणाम आते हैं और कितनी जीत सुनिश्चित होती है। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।